सो हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। हालांकि ये नया तो है ही नहीं, पुराना वाला ही है और उसका ये सेकंड पार्ट है। तो जैसा कि आपको याद हो, हमने पहले एक पॉडकास्ट किया था स्कूल डेज नाम का, जिसका पार्ट 1 आपने देखा ही होगा। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं और उसके लिए ही मेरे साथ सत्य यार हंसी आ गई। अच्छा खासा बोल रहा था मैं। रुक जा। तेरे संग हर बार यही होता है, दोबारा स्टार्टिंग से। सही गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। तो वैसे तो ये नया पॉडकास्ट नहीं है, एक्चुअली में ये सेकंड पार्ट है हमारे पुराने पॉडकास्ट का, जिसका नाम था स्कूल डेज। तो उसका पार्ट 1 तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो आज है उसका ये सेकंड पार्ट, जिसके लिए सत्यम फिर से आया है हमें कुछ स्टोरीज बताने के लिए हमारे स्कूल के टाइम की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। मैं कौन सी स्टोरी बताने वाला था बे? भाई तू बताने वाला था ना अपनी, वो लव स्टोरी बताने वाला था तू अपनी। ना बतानी है क्या भाई? हाँ वही बतानी है। चलो सच में भाई 50 रुपए काटो, 50 रुपए काटो। नहीं यार, जरूरी है बतानी। भाई ड्रामे मत कर, अब बता दे, ठीक है? और कुछ है भी नहीं तेरे को सुनाने के लिए। गजब बेइज्जती है यार। भाई अब सुनाएगा यार तू? यार बेइज्जती बहुत होगी उसमें। हाँ तो सुना ना भाई अब। अच्छा पहले बोला क्यों फिर, अगर नहीं सुनानी थी तो? अच्छा ओके। तो आज हम तुमको सुनाने वाले हैं कहानी दो दिलों की, दो प्रेम पंछियों की। हाँ, क्या दिन थे वो। और वो तो, कौन से पंछी? फ्लो मत तोड़ बीच में मेरा। अच्छा, बोलने दे धीरे। अच्छा बोल। तो ये बात है उस टाइम की जब लोगों को पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, मतलब उनको पेपरों की टेंशन होने लगती है। हालांकि वो असली पेपर नहीं थे, उनको यूनिट टेस्ट के नाम पे हमारा डेली चेकअप करवाया जाता था। और उसी टाइम में इसमें मेरा एक दोस्त हैविली इन्वॉल्व है, जिसका नाम इसमें हम ले सकते नहीं ले सकते? क्या? अरे वो उसका नाम ले सकता, किसी दोस्त का नहीं ले सकते? ले पर एक काम कर, उसको नाम को है ना, मतलब उसी अक्षर का रख, पर नाम चेंज कर। चलो ठीक है, हम उसका नाम रखते हैं बुड्ढा। भाई वो तूने नाम रखा भी है, ये तो सबको पता है किसकी बात कर रहा है। चलो अच्छा लाठी रख दे, लाठी। अब भाई तूने नाम ले लिया है, अब बोल चलो बुड्ढा ही बोलेंगे मुझसे। अरे रियल नेम ही बता दे अब तो भाई। नहीं। अच्छा चल ठीक है। तो हम कुछ बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे नहीं याद, बहुत टाइम हो गया। बुड्ढा बहुत किलसेगा ये वीडियो देख के। तो हम क्या बात कर रहे थे हमको नहीं याद, लेकिन उस लड़के को अपने से एक बड़ी क्लास की लड़की से प्यार हो गया। भाई एक मिनट, तू तो तेरी लव स्टोरी सुनाने वाला था, तू किसकी सुना रहा है भाई? अरे भाई घूम फिर के मेरी बनती है ना। तो मेरे को शुरू से बता, एक बार समझ नहीं आया। चलो शुरू से बता दे, सुनो। तो हमारा टाइम था जब हमारे यूनिट टेस्ट स्टार्ट हुए थे। कौन सी क्लास थी ये भी बता दे। क्लास थी हमारी 6th। अच्छा 7th। तो 7th में हमारे यूनिट टेस्ट चल रहे थे। तो उस टाइम हमारा पहला यूनिट टेस्ट हुआ था, जिसके बाद हम क्लास में ऐसे बैठ के कुछ बात कर रहे थे। और क्या बात कर रहे थे याद पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो उसी टाइम मेरा जो दोस्त था वो मेरे साथ बैठा हुआ था और हम बात कर रहे थे अपने से एक बड़ी क्लास की लड़की, जो जिसको कि वो लाइक करता था। वन साइड लव, यानी क्रश, उसकी क्रश, जिसके पीछे आधा स्कूल पागल था। तो वो बंदा उसको लाइक करता था। और उस टाइम तेरा भाई थोड़ा लव गुरु टाइप का था। तो ये टाइम था जब पढ़ने वाले बच्चों के सर में और पेट में एक साथ गुड़गुड़ होती है, टीचरों के चेहरों पर स्माइल होती है, क्योंकि उन्हें पता है जिन बच्चों ने पूरे सेमेस्टर या पूरे साल भर उनको गालियां बकी है, अब वो उन बच्चों को ऐसे यूनिट टेस्ट देंगे जिनको देख के उनकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो हमारे यूनिट टेस्ट, हमने पहला यूनिट टेस्ट दिया
और हम बैठे अपनी क्लास में जाके। उसी टाइम मेरा एक दोस्त, जो कि मेरा काफी अच्छा दोस्त था, भाई तेरे उसका कितने दोस्त काफी अच्छे दोस्त होते हैं। मतलब एक है, मैं बहुत सारे दोस्त है ना, सारे काफी को, तुझको भी मैं काफी अच्छे दोस्त में लेता हूँ, लेकिन बोल देते ना जिनके संग सीन हुआ है ना, तो उनको काफी दोस्तों में रहना पड़ता। समझ यार, भावना को समझ। ठीक है, तो हम बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे प्यार के बारे में, लव के बारे में। हाँ बेटा, और उसकी छठी क्लास में तुम सब ये सब हरकतें कर रहे थे हैं। तो भाई ये ना जवानी फूटी थी ब्रो। मैं छठी क्लास में वो रियुकेंडो देख के मैं भाई छलांगे मारता था, और तुम लोग यहाँ पे ये हरकतें कर रहे थे। ब्रो जवानी फूटी थी ब्रो, इमरान हाशमी के नए नए फ्रेंड बने थे ब्रो। ये ब्रो मत कर, क्रिंज हो रहा है। ओके ओके ओके, इसे कट कर देना। हाँ कर देंगे कट। तो हम बात कर रहे थे प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में, उसकी क्रश के बारे में, जो कि हमसे 1 साल बड़ी थी। मतलब हम आज से 1 साल, मतलब हमसे 1 क्लास बड़ी थी। तो जिसके दीदी पीछे बोलना चाहिए। कहाँ को बोलेंगे दीदी? दीदी लगेगी तुम्हारी। तो सेम्पाई बोल लेते। ओके सेम्पाई। हम सब लड़कियों को एक ही निगाह से देखते हैं, अपनी बहनों को छोड़ के बस। We are not मुल्लास। भाई ये सब नहीं डाल सकता मैं भाई। अच्छा कट मारती हूँ। तो उस टाइम मैं अपने दोस्तों को बढ़ावा देता था, मैं उनको हौसला देता था कि तुम जाओ और अपने दिल की बात बोल दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम स्कूल से रस्टिकेट होंगे, इससे ज्यादा डरने की बात नहीं है। मैं उनको पूरा सहारा देता था कि तुम उसे जाके बोलो टीचर को, मैं बताऊंगा कि हाँ इसी ने इस लड़की को बोला। मैं पूरा साथ देता था। ये साथ तो हम बात करने लगे, तो उसी टाइम हमारी क्लास में एक नई लड़की आई, ट्रांसफर स्टूडेंट्स। वो लड़की काफी अच्छी लगती थी, मुझे भी ठीक ठाक ही लगती थी, कुछ ऐसा खास। हाँ सब पता है तेरा हमें। ठीक ठाक था मतलब। तो उसके बाद जब हम बात कर रहे थे, तो हमारी एक शर्त लगी। मैंने कहा आज देख हमारा यूनिट टेस्ट खत्म हो जाएगा, वो लड़की गेट से इस टाइम निकलेगी और तुझे उसे जाके 3 मैजिकल वर्ड देने हैं, बोलने हैं। भाई तू यार मुझको पागल बना रहा है, तू अपनी कहानी नहीं सुना रहा, कुछ और ही सुना रहा। उसका बोलना है, लेकिन वो मेरा दोस्त इतना फट्टू था। भाई सुन तू पागल बना रहा है ना। नहीं आगे आएगा सुनो ट्विस्ट एंड टर्न। अच्छा ट्विस्ट एंड टर्न, ठीक है सुनो। तो मैंने कहा उसे मैजिकल वर्ड बोलने हैं, तो उसने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी, क्योंकि मैंने किसी टाइम में ऐसे मजे में कूल डूड बनने के चक्कर में उससे बोल दिया कि भाई जो ये नई लड़की आई है ना, ये काफी अच्छी लगती है मुझको, और मैं इसको मैं इसके संग सेटिंग करूंगा। नहीं समझ नहीं आया, फिर से क्लियर। मतलब मैंने उसको बोला था कभी मतलब थोड़े 1-2 दिन पहले बोला होगा उसको शायद, कि ये जो नई लड़की, हाँ मैंने, कि मुझको अच्छी लगती है और मैं शायद इसको बोलूं। अच्छा। और शायद मैं रिलेशनशिप बढ़ाऊं, तो मैंने उसको ऐसे ही मजे में बोला था। उनने मेरे सामने शर्त रखी कि मैं उसको तभी बोलूंगा, मतलब मेरे दोस्त ने अपनी जो उसकी क्रश थी उसको तभी बोलूंगा जब तू पहले बोल के दिखाएगा कि तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू किसी लड़की को ऐसा बोल सकता है। क्योंकि इससे पहले हमने ये सारी चीजें सिर्फ मूवीज में देखी थी या सीरियल्स में देखी थी, धुन तना ना वाली साउंड के साथ। इसके अलावा हमने नहीं देखी थी। तो मैं उस टाइम मैंने कहा यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी शक्ल देख, मुझ पर अपनी भरोसा था मुझे। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ये कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था तेरे में? नहीं मतलब मैंने यूं बोला ना, मुझे मेरी शक्ल पे भरोसा था कि लड़की मना ही करेगी यार। हाँ, सच मत बुलवा यार, मुझको भी दुख होता है यार। अच्छा आगे मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा यार। अबे आगे बढ़ चल। तो मैंने उसको कहा इतनी सी बात, अबे लौंडे सिलमपुर से आदम भी। हमने कहा आओ चलो बताते तुमको। स्कूल की छुट्टी हुई, सारी निगाहें मेरी तरफ, उसकी गेट की तरफ। मैं पीछे से भगता हुआ गया, टक
टक टक, और उसके कान के पास जाके मैंने बोल दिया, क्या? आई लव यू। टन टन। फिर क्या हुआ? फिर मैं जो क्रिश मूवी में बादल घोड़ा था उससे भी तेज स्पीड में भगा। एक मिनट, कौन था? कौन भाई? मैंने मूवी नहीं देख रखी है। जो भी था, मैं इतनी तेजी स्पीड में भगा और मैंने पीछे नहीं बोला। मैंने कहा मूवमेंट बना दिया तेरे भाई ने, मूवमेंट बना दिया तेरे भाई ने इमरान हाशमी वाला। मैंने कहा अगर पीछे मुड़ के देख ले तो सारा मूवमेंट खराब हो जाएगा। मैं गया, मैंने अपने दोस्त को फुल हाई फाइव दिया और मजे में मैं अपने घर पे एक राजा वाली फील करने लग गया। मैंने कहा आते जाते मैं लोगों को देख रहा, मैंने कहा कौन है ये? तेरा भाई का कॉन्फिडेंस जानता है, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की चोटी के भी ऊपर था उस टाइम। और मैं स्कूल में एंट्री मारी मैंने फुल हीरो वाले उसमें, और जाते मेरा दोस्त क्या बोलता है, इन्ने नहीं बोला, मुझे भरोसा नहीं है। मैंने बोला है, मैंने कहा साले तुझे पता ना कौन है मैं? इतने में उन्होंने 3 जनों को और बता दिया कि भाई ने ऐसी बातें इनने उससे बोल दिया। तो वो कह रहा है हम नहीं मानते। मैंने कहा आले, मैंने कहा इतनी सी बात मैं दोबारा प्रपोज कर दूंगा। तेरा भाई भी फुल कॉन्फिडेंस ऊपर था वीरे। अब वो गई, अब की बार वो गई जो रूम नंबर देखने, और मैं गया और उसको मैंने देखा। वो जैसे ही अकेली हुई, मैं फिर दोबारा गया उसके पीछे, उसके कान के पास, मतलब और फिर बोल दिया। तू स्टॉकर था मतलब है? अबे पागल है क्या साले, पिटने का डर था मुझ में। पागल है क्या? हाँ, तो मतलब मैं उसके पास फिर गया, मैंने फिर दोबारा बोल दिया। इतने में हमारी क्लास की मॉनिटर मेरे पास आके कहती है कि तूने इस लड़की को ऐसे ऐसे बोला। मैंने कहा आले, मैंने ही बोला है, और कौन बोलेगा बाप पे? और उसने मुझसे एक लाइन बोली जिसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस मेरे से भी तेजी में भागा। क्या भाई? उस टाइम हम 6th में थे, और उसने आगे मुझसे बोला वो मैडम को बताने जा रही है। मेरा जो कॉन्फिडेंस उस वैगन आर से स्विफ्ट, स्कॉर्पियो, जी वैगन बन रहा था ना, वो दोबारा टाटा सुपारी पे आ गया। अब मैंने उस टाइम वही करा जो एक लड़के को ऐसे सिचुएशन में करना चाहिए। क्या करा? माफी मांगी और फिर बोला सॉरी बहन। नहीं 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 बेटे, भले ही तेरा भाई का कॉन्फिडेंस नीचे आया था, खत्म नहीं हुआ था। मैंने उससे प्यार से जाके बोला देख यार, मेरा तेरे से कोई वो नहीं है, मेरी ऐसी ऐसी बात थी, और प्लीज मैडम को मत बताइए। उसके बाद असली कहानी चालू हुई। अब उसने बोल दिया ठीक है मैं मैडम को नहीं बताऊंगी, लेकिन वीरे मैं पहला ऐसा लौंडा बन गया जिनने किसी लड़की को प्रपोज मारा है। तेरा भाई क्लास का लव गुरु। किसी को भी बताना होता था ना इसको कैसे पटाऊं, मैं बोलता था अरे सिंपल सी बात है, ये बोल, ये कर, ये कर। लव स्टोरी ऐसे बनी। अब सुन, अब उसके बाद क्या हुआ, मेरी क्लास नॉर्मल हो गई। अच्छा। अब हमारे बीच में कुछ इतनी बात नहीं थी कि नॉर्मल जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ठीक हो गई। अच्छा। लेकिन अब वो लड़की मेरे में इंटरेस्ट दिखाने लग गई। आंखें खराब थी लगता उस लड़की की। इस बात के लिए मैं तेरा खून कर सकता हूँ जी तू। अच्छा आगे 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 बता, आगे बता। तो अब जैसे लड़कियों का ग्रुप होता है ना, तो कहते हैं हाँ उनकी मित्र मंडली। अब उसने मेरे में वो दिखाना चालू करा, तो मुझे पता चली कि हाँ भाई उसने मुझको उसने इंटरेस्ट दिखाना चालू करा। अब तेरा भाई पहला ऐसा बंदा जो लड़कीबाजी कर रहा भाई स्कूल में, 6th क्लास में, 6th 7th में, समझ रहा है तो इसका मतलब? अभी 9th में कंपार्टमेंट थी। भाई तू पर्सनल क्यों हो रहा भाई? भाई आगे 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 आगे। अब उसने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया, क्यों दिखाया मुझे भी नहीं पता, लेकिन तो दिखाया। की जाने अब। उसके बाद तेरे भाई की हुई रोमांटिक कहानी शुरू।
हमने वो सब करा धीरे धीरे उसको, फिर उसके बाद क्या मैंने करा? जुलाई, अरे मतलब ऐसे मतलब थोड़े रोमांटिक, मतलब रोमांटिक चीजें करी, मतलब जैसे अब भी मुझे याद है, देख 10 जुलाई, जून जून 10 जून, हम्म, 10 जून को हमारा हाफ डे था, हमारी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी। हरामी को और डेट भी याद है। उस टाइम मैंने तो भाई वो तो ऐसी चीजें तो याद रखनी पड़ती है यार। तो हमारा हाफ डे था, हमारी छुट्टियां चालू होने वाली थी, तो मैंने कहा यार अब इसको फाइनली मैं असली प्रॉपर तरीके में आमने सामने आई लव यू बोलूंगा। ओहो, तो मैं गया उसके पास, बातचीत और सीरियस थी मतलब। मैं गया उसके पास, मैंने कहा देख ऐसी बात है, जो भी पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हो गई, उनको खत्म करो, हम्म, और अब एक्चुअली वो जनरली मैं तुझे लाइक करता हूँ और आई लव यू। और सामने से मुझे अनएक्सपेक्टेड जवाब मिला, ओके, मेरी तरफ से हाँ है। मन में लड्डू भुट्टा। और ये बात मेरे लिए शॉकिंग नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था, शॉकिंग मेरे पीछे ये थी, हमारी क्लास में एक लड़का था जिसका मैं नाम ले सकता हूँ, जिसका नाम था कार्तिक। वो बंदा मुझसे पीछे पता है क्या बोलता है, भाई 150 रुपए की फेयर एंड लवली आती है, लगानी स्टार्ट करते। ये क्यों बोला उसने? मुझे क्या पता, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए था भाई उसे। और तूने उसकी बात सीरियस ले ली? मैं तो अब पागल है क्या, फेयर एंड लवली नहीं, फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं हम। तो भाई जो भी है दोनों सेम ही एक ही ब्रांड है। अच्छा इसे कट कर देना ना भैया, ये तो मेन कंटेंट है। अच्छा, तो अब हमारा उसके बाद हम 2 महीने की छुट्टी बर्बाद करके आए, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क नाम की चीज हमने आज तक कभी जिंदगी में करी ही नहीं, तो बर्बाद ही था हमारे लिए। आके ही करते थे भाई वो। हाँ, तो हम आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे, मतलब हमारा रिलेशनशिप भी 3 दिन ही माना जाएगा, क्योंकि बीच में हम बात नहीं करते थे। मम्मी पापा के फोन पापा के फोन में लड़के के नाम से सेव कर रखा था उसे। उसका फोन आते ही ऐसे भग के आता था। मैं कहीं भी हूँ, बटन वाला फोन नहीं था। नहीं, पापा की उसकी शॉप थी ना फोन की। अच्छा, हाँ, मेरे पे तो वो था, मेरे पे तो वो था, गरीबों मेरे पास पहले से स्क्रीन वो था फोन। अभी चमका रहे हो आईफोन चमकाने वालों। मैंने कहा बोला आईफोन, मैं तो कभी चलाया भी नहीं। नहीं, जिसको समझाना तो समझ गया। मैं क्या बता रहा हूँ कि यादव साहब भाई दिनेश कहाँ से आ गया? तीसरे दिन एक हमारी क्लास में लड़की थी जिसको सिर्फ यही वो दिक्कत थी कि सेटिंग कैसे हो गई इनकी। तो वो मुझसे आके वो भी हैरान थी। वो मुझसे आके बोलती है कि इसे ब्रेकअप चाहिए, और मैं खुश हो रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अंदर से तो टूटा हुआ सांस में। नहीं, मतलब वो बात नहीं। और उसके बाद मेरा एक दोस्त था, वो उससे सेट हो गई। उसका दोस्त का नाम? उसका था मिस्टर सोलंकी, बुलाएंगे हम उसको। ओह, मैं समझ गया कौन है। ओके, हाँ, हम उसको वो बुलाएंगे, और हम उसको बुलाएंगे बॉडी वाला सोलंकी। मैं समझ गया। अबे भाई, इतना डिटेल नहीं देनी थी तेरे को भाई, क्यों खराब कर रहा है भाई? सॉरी, क्या हो गया भाई, दोस्ती अपने भाई लोग का सलाम। भाई वो उससे सेट हो गई। मुझे बुरा लगना चाहिए, मैं उसके संग बैठ के कर रहा, हाँ भाई क्या क्या हुआ। उसके बाद वो लड़का हमारे स्कूल में मतलब छोटा बच्चों के लिए एक अलग बिल्डिंग टाइप की बनी हुई थी, तो उसके पीछे एक खाली सी जगह थी जहां पर अगर कोई घुस रहा है, मतलब वो कुछ कांड करने घुस रहा है, मतलब शरीफ में तो आता ही नहीं है वो। हमारे टीचर तो उसे टेररिस्ट की नजर से देखते थे, अगर उसे किसी की उस जगह में जानते हुए देख लिया। भाई मैं तो स्कूल में क्लासरूम से बाहर ही नहीं निकला। तो वो उसमें गया, अब उसके पीछे पीछे ये गई, ये सस्सी बिहेवियर। अब उसके पीछे पीछे मैं जाने लगा, तो वो दोनों साथ में बाहर आए। और मेरे माइंड में जो तू सोच रहा है इस टाइम और लोग सोच रहे हैं वही बना, फिर कि अंदर क्या होके आया है। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा अंदर क्या चल रहा था, तो कह रहा कुछ नहीं, मैं कार्डबोर्ड देखने गया था। मैंने कहा कौन कौन रख के आया था वहाँ कार्डबोर्ड? कह रहा मुझे क्या पता। मैंने कहा अच्छा ये तेरे पीछे क्यों आई? कह रही देखने जा रही थी, कभी किसी से लड़ाई करने तो नहीं जा रहा। मैंने कहा ओफो, इतना प्यार, इतना प्यार।
पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, कार्डबोर्ड देखना जा रहा मतलब समझा नहीं, बाथरूम, अच्छा वो जो भी अरे था। कुछ था उसमें, थोड़ा हिला हुआ था वो ऊपर से। तो उसके बाद एक बार ऐसे ही मैं घर पे बैठा हुआ था तो मेरे पास फोन आता है। किसका? लड़की का? हाँ, क्या? मैंने तुम्हारे संग बहुत गलत करा, मेरे घर वाले भी, मतलब मेरी दीदी भी यही बोल रही है। ए दीदी तक बात कैसे पहुंची बे? वो सब बताती थी, खुला ओपन रिलेशनशिप था हमारा, था लेकिन हमें पता नहीं कब तक था। तो उसके बाद मैंने कहा ये क्या बात हुई? कह रही मैं तुम्हारे संग फिर रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। मैंने कहा आ जाओ, और मैंने कहा अब मेरी लव स्टोरी चालू होगी वापस से टूटा हुआ दोबारा से। सांस। इतने में 9th आ गया, वो फेल हो गई, और तू भी फेल हो गया, मतलब मैं पास हो गया। टेम्पररी 10th में आ फेल हुआ गया था मैं। तू हाँ कंपार्टमेंट। मतलब टेम्पररी फेल हो गया था मैं। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई 2 बार। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं। लेकिन यार मजा नहीं आया इसमें, है ना? नहीं मेरे को तो बहुत मजा आया एक्चुअली भाई। भाई दूसरों की सुनने में तो मजा ही आवे तो ना। मेरे को क्यों मजा आया है भैया? ओए! क्या बाबे ओए! क्या हो गया? ये मेन किस्सा तो सुनाया ही नहीं। क्या? 11th का स्कूल ट्रिप। बोरिंग था यार वो तो बहुत। भाई तेरे लिए बोरिंग था, पीछे जो महाशय बैठे हुए थे वो सब हम थे। मैं पीछे ही था, तुम्हारे साथ ही था मैं। नहीं था तू, भावना मैम जब नचाई थी हमने देखा, तूने